कि आप सभी को पता है कि आगामी बीपीएससी 2.0 की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो उसी कड़ी में मैं आप लोगों के बीच में आज क्लास 6 के राजनीति विज्ञान, जिसको कि सिविक्स कहा जाता है, उसके सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को एक वीडियो में लाया हूँ, जो कि पूरे एससीईआरटी के बुक से है। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो बिहार के लोग लिट्टी चोखा पसंद करते हैं। पंजाब के लोग बिहार के लोग लिट्टी चोखा पसंद करते हैं। पंजाब के लोग मक्के की रोटी और सरसों की साग बहुत पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग मछली और चावल बड़े चाव से खाते हैं। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के लोग इडली, डोसा और सांभर खाना पसंद करते हैं। बिहार का एक मशहूर पर्व छठ है। पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र का गणेश उत्सव, केरल का ओणम प्रसिद्ध है। झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाता है। पूरे भारत में 1652 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म 1891 में और मृत्यु 1956 में हुआ था, वे जन्म से महार जाति में हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। भारत गांवों का देश है। यहाँ लगभग 6 लाख से भी अधिक गांव हैं। भारत में 5000 से ज़्यादा शहर और कई महानगर हैं। बिहार की राजधानी पटना है। दिसंबर से अप्रैल तक आकांक्षा, जो कि कढ़ाई का काम करती थी, उनके ऊपर बोझ ज़्यादा रहता था, क्योंकि उस समय बाहर से इनके द्वारा बनाए गए सामान की ज़्यादा मांग होती थी। जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री दूसरी वस्तु के माध्यम से किया जाता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री दूसरी वस्तु के माध्यम से किया जाता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री मुद्रा अथवा रुपये पैसे के माध्यम से किया जाता है तो उसे मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है। मुद्रा का प्रारंभिक स्वरूप वस्तु मुद्रा के रूप में शुरू हुआ था। प्राचीन काल में जब मनुष्य जानवर के शिकार द्वारा जीवन यापन करता था, तब पशुओं का खाल या चमड़ा का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। वस्तु मुद्रा के बाद सर्वप्रथम धातु मुद्रा का चलन हुआ था। वस्तु मुद्रा के बाद सबसे पहले धातु मुद्रा का चलन शुरू हुआ। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने। दिल्ली की गद्दी पर बैठे शेरशाह सूरी ने ऐसा ही एक चांदी का सिक्का चलाया, जिसे उसने रुपया नाम दिया। जब उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य के समक्ष में मुद्रा के रूप में सोने की मुहर, चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम चलता था। दक्षिण भारत में सोने के बने सिक्के, खून और पनम का चलन था। आज के सिक्के एल्युमिनियम तथा निकिल के बने होते हैं। आज का जो सिक्का होता है वह एल्युमिनियम तथा निकिल का बना होता है। दक्षिण भारत में सोने के बने सिक्के, खून और पनम का चलन था। भारत में कागज के नोट छपवाने तथा जारी करने का अधिकार सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक को है। एटीएम या सह डेबिट कार्ड जारी करता है, जिसे प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। नियम या कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका करती है। बनाए गए नियम एवं लिए गए निर्णय को सबों पर लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका सरकार के अंग हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। कुछ प्रदेश पर केंद्र का सीधा नियंत्रण नहीं होता है, उसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। महात्मा गांधी ने अपने पत्रिका यंग इंडिया में कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है। ऐसा उन्होंने अपने पत्रिका में कहा था। आप देख सकते हैं, मैं किसी
तरह की बात नहीं, जबकि ये उनके द्वारा SCERT के बुक में जो भी तथ्य इसमें दिया गया है सारा SCERT के बुक से मैं आप लोगों के बीच में लाया हूँ। महात्मा गांधी जी ने कहा था, देखिए यहाँ पे है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ये महात्मा गांधी के यंग इंडिया में कहा गया था। आप देख सकते हैं, सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1902 में ऑस्ट्रेलिया में, 1920 में अमेरिका में, 1928 में इंग्लैंड में, उसके बाद फिर फ्रांस, भारत आदि देशों में। मुखिया जो होता है वह ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। BLO बूथ लेवल ऑफिसर, ग्राम पंचायत के लिए जनसंख्या कम से कम 7,000 या उससे अधिक हो। ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है, उसे पंचायत सचिव कहा जाता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, यह सरकार द्वारा नियोजित किया जाता है। गांव के ज़मीन को नापना और उसका अभिलेख रखना हल्का कर्मचारी का काम होता है। इसको पटवारी, लेखपाल, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गांव में जो ज़मीन मापता है उसका हल्का कर्मचारी का दूसरा नाम क्या है? तो आप इसे पटवारी, लेखपाल, ग्रामीण अधिकारी भी कह सकते हैं। हल्का कर्मचारी के पास खेत नापने हेतु लोहे की लंबी जंजीर होती है जिसे जरीब कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो लोहे की जंजीर होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जरीब कहा जाता है। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में। पटना नगर निगम 72 क्षेत्रों में बांटा गया है। महापौर नगर निगम परिषद का अध्यक्ष एवं सभापति होता है। निगम परिषद की बैठक प्रत्येक माह होती है। 1994 में सूरत शहर में भयंकर फ्लैग फैला हुआ था। कुछ कर ऐसे होते हैं जो नगर निगम खुद वसूलती है, जैसे होल्डिंग कर, पैसा कर इत्यादि। अब आप देख सकते हैं कि इस लास्ट चैप्टर जो है सुरक्षा, सड़क सुरक्षा उपाय। हम सभी जानते हैं यातायात प्रयोग करने के समय लाल बत्ती का मतलब होता है ठहराव, मतलब लाल बत्ती जल गया तो खतरा, आपको आगे नहीं बढ़ना है। हरी बत्ती मतलब आप आगे बढ़ सकते हैं। पीली बत्ती मतलब सतर्कता के साथ धीरे धीरे। फुटपाथ का अर्थ होता है जो पैदल चलने वाले लोगों के लिए। जेब्रा क्रॉसिंग होता है कि लोगों को, पैदल यात्रियों को सड़क पार करने के लिए जिस संकेतक का उपयोग किया जाता है उसी को जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि बस में यात्रा करने, जब बस में चढ़ें तो जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, बस के रुकने का इंतज़ार करना चाहिए, कतार में रहकर बस पे चढ़ना चाहिए। तो ये सारे चीज़ें जो दी गई है आपके SCERT क्लास 6 के बुक से, आज मैंने लगभग मात्र 10 मिनट से भी कम समय में पूरा निचोड़ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विज्ञान का आप सभी के सामने ला कर के रखा हूँ। और इसी तरह का हर एक वीडियो आज से पूरे 6 से लेकर के 12th क्लास तक का इतिहास और राजनीति विज्ञान का वीडियो मैं आप सबों के समक्ष में लाऊंगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।